सामने रखना। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे अपने जलगंगा संरक्षण अभियान का लगातार 30 मार्च गुड़ी पड़वा से 30 जून तक अभियान चल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सभी मध्य प्रदेश की नदियां, एक तरह से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। हमको सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में कोई हिम ग्लेशियर नहीं है, कोई ऐसा हिमालय की तरह यहाँ पर जल स्रोत का बड़ा भंडार नहीं कि धीरे धीरे बर्फ़ पिघलेगा और जल नीचे आएगा। लेकिन बगैर कोई हिम ग्लेशियर के जितनी जलराशि मध्य प्रदेश से पूरे देश के अंदर बाकी राज्यों में जल में प्रवाहित धारा बताती है कि यहाँ की भौगोलिक संपदा, खासकर वन संपदा और हमारे जल संग्रहण करने की जो परमात्मा की कृपा है वो अद्भुत है। हम सब इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का वन संपदा केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, मध्य प्रदेश की जल संपदा केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं। नर्मदा जी हमारे मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात में पूरा जीवन प्रदान करती, जो राजस्थान तक धारा जाती है। केन बेतवा पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, और चंबल भी आगे जाकर यमुना, और यमुना से गंगा के माध्यम से पूरे देश और हमारी संस्कृति को धन्य करती है। सोन नदी छत्तीसगढ़ से होते हुए आगे बढ़ती, ताप्ती महाराष्ट्र की तरफ जाती है। ऐसे प्रत्येक नदियों की जलराशि अगर जोड़ा जाए तो किसी हालत में मध्य प्रदेश की जलराशि हिमालय से कमतर नहीं है। ऐसे में हमारे जल स्रोत का पर्याप्त रूप से ध्यान रख करके हमारी अपनी भौगोलिक भूगर्भ जल भंडारण क्षमता को भी बढ़ाएं, जल के प्रति जागरूकता भी रखें, और ख़ास करके इसके माध्यम से जल ही जीवन है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया हुआ है, इसलिए हमने अमृत सरोवर तालाब का निर्माण, खेत तालाब का निर्माण, सभी प्रकार की पुरानी जल संरचनाओं, कुएँ, बावड़ी, तालाब, नदी, सब पे जलगंगा अभियान चलाया हुआ है। और 3 माह तक चलने वाले इस अभियान में मुझे संतोष है कि हमने हर स्थान पर जलदूतों का भी जलदूत मित्र बनाया। 1,62,000 से बड़ी संख्या में जलदूत पहली बार जिनका पंजीयन हुआ है और ये अभियान चल ही रहा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश से सभी नागरिकों से आह्वान है कि हमारे अपने जीवन में जल का अत्यंत महत्व है। ऐसे में हम सब जल स्रोतों का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, इनके पुनर्भंडारण से लेकर के सभी कामों में शासन के साथ कदम से कदम मिला के बढ़े। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका अभिनंदन। नहीं, हमने तो सभी प्रदेश के अंदर गौशाला आगे बढ़ाई है। मुझे इस बात का संतोष है, हम बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ा रहे हैं। खास करके कामधेनु गोपालन योजना डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर, जो लोगों के जीवन की ज़िंदगी बेहतर करेगी। साथ ही साथ गौशालाओं के लिए अनुदान की राशि 20 से बढ़ा करके 40 की है। बड़ी गौशाला जो 5,000 से बड़ी खोलने वाले हैं, उनको भी वित्तीय मदद हम करने वाले। कई प्रकार से प्रदेश के अंदर गोधन बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग 9% की गौ दूध की हमारी जो क्षमता है, उसको 20% तक बढ़ाने के लिए हमने सहकारिता समितियों के लिए माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के सामने जो कमिटमेंट किया, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी ये दूध की राजधानी देश के अंदर मध्य प्रदेश बनेगा। सर, छत्तीसगढ़ की जैसे नक्सलवाद जो मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में है, उसको भी खत्म करने का चैलेंज। नक्सलवाद की हमारी भारत सरकार के कमिटमेंट की 2026 तक नक्सलवाद समाप्त होगा। हम उस पर काम कर रहे हैं और यही परिणाम दे रहे हैं कि हमने बालाघाट, मंडला में लगातार
नक्सलवादियों के खिलाफ मूवमेंट चलाएं और 10 से ज़्यादा दुर्दांत आतंकवादी मारे भी गए, नक्सलवादी मारे गए हैं और आने वाले समय में या तो सरेंडर करें या मार दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई बीच का रास्ता नहीं है। जनता के महफूज रखने के लिए नक्सलवाद को लाल सलाम को समाप्त करने का हम सबका संकल्प माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में हम सतत कर रहे हैं। भैया 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 मंगलम भगवद्वजं मंगलम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शिवाशान्तिके शरण्ये देवोनि नारायणे नमोस्तुते। ओम देवो शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः ओम नाभ्यादेदान्तर्गभूषणोकादा प्राणाय स्वाहा समानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा। अभियान यहाँ पर शुरू होगा। इसमें लोगों को जोड़ने के लिए, जन जागृत करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। कि मध्य उन्होंने तो खुद श्रमदान करके संदेश देने अरे अनिल भैया, अरे इधर आओ यार। गगन भाई विशाल, गगन अरे क्या सर अरे अनिल भैया, अरे विधायक जी इधर घुमाओ तो इनका अरे भैया अनिल भैया ऊपर जाओ, तो ऊपर जाओ। अनिल ऊपर जाओ, नीचे उतरो, अंदर तो पीछे ही हो यार। विधायक जी जल्दी सामने जाओ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।